आज की क्लास में हम लोग वाक्य को समझेंगे कि आखिर हम लोग वाक्य किसे कहते हैं। जैसे पूर्ण विचार को वाक्य तथा प्रत्येक भावना को शब्द कहते हैं। इसमें क्रिया हो उसे वाक्य कहते हैं। एक अर्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये तो हमारी केवल भूमिका थी, लेकिन अभी असली जो परिभाषा यहाँ शुरू होती है। शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जैसे जिसके बारे में कुछ बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो भी बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो यहाँ पे राम के बारे में बोला जा रहा है तो राम उद्देश्य होगा, और राम के बारे में जो भी बात कही जा रही है वो विधेय होगा। वाक्य के 6 तत्व होते हैं: योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या सन्निधि, सार्थकता, पदक्रम, अन्वय। आकांक्षा में देखा जाए तो माता जी खाना बना रही है, या खाना कौन बना रहा है? माता जी। और योग्यता में आलोक पानी खाता है, जो कि कभी संभव ही नहीं है, इसलिए आलोक पानी पीता है होगा। ठीक। इसके बाद सार्थकता में डीजे वीजे बजवा दो, तो डीजे तो सही शब्द है लेकिन वीजे सार्थक शब्द नहीं, इसलिए गलत है। पदक्रम में स्कूल जाता बंटी है, स्कूल जाता बंटी है फिर जाता है स्कूल बंटी, ये गलत वाक्य, इसलिए पदक्रम इसका सही नहीं है। और अन्वय में बंटी स्कूल जाता है, ये एकदम सही वाक्य है। नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया, निशा खाना खाती है, निशा खाना खाती है, निशा खाना खाती है। इसमें पहला वाक्य सही है, बाकी नीचे दोनों वाला वाक्य गलत है, क्योंकि दूसरे वाक्य में स्पेस नहीं दिया गया और तीसरे वाक्य में स्पेस काफी दूर दूर दिया गया, इसलिए ये नीचे वाला दोनों वाक्य गलत है। ये अगले पेज को देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अभी हम लोग इसे आगे देखेंगे, तब तक हम लोग इसके अर्थ के आधार पर भेद देखते हैं। इसके अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसमें पहला है विधानवाचक, इसे हम लोग विधिवाचक भी कहते हैं, और इसको हम लोग सकारात्मक वाक्य और सार्वभौमिक सत्य भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे सूरज पूरब से उगता है, तो सही बात है कि सूरज पूरब में उगता है, कभी पश्चिम में नहीं उगेगा, इसीलिए इसे हम लोग सार्वभौमिक सत्य वाक्य बोलते हैं। और इसे सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, जैसे पूजा बाहर जाती है, इस तरीके से। निषेधात्मक वाक्य, जैसे साक्षी पढ़ती नहीं है, अंदर जाना मना है, धूम्रपान करना निषेध है, इसमें नहीं दिखता है निषेधवाचक वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य में इसमें प्रश्न का बोध हो, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, वह कब पढ़ता है, वह कब जाता है, इस तरीके से। अभी हम लोग देखेंगे आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में मतलब कि जिसमें हम लोग आज्ञा देते हैं, जैसे बाहर जाकर बैठो, पानी लेकर आओ, इस तरीके से। संकेतवाचक, 5वां नंबर है संकेतवाचक, जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तुम पढ़ते तो सफल हो जाते हैं। सेवा से 6वां है विस्मयादिबोधक, इसमें हर्ष उल्लास ओ जैसे भावना दिखते हैं, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखता है। वाह मजा आ गया, हाय ये क्या हो गया, इस तरीके से। इच्छावार्थक वाक्य, नव वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए, ये इसमें इच्छा का बोध होता है, जैसे नव वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए। 8वां नंबर है संदेह या संभावनार्थक वाक्य, जैसे संभवतः कल वर्षा होगी, या फिर आज बारिश हो सकती है, फिर तुम कल दिल्ली जा सकते हो, इस तरीके से। आइए देखते हैं रचना के आधार पे।
रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये सरल वाक्य है। अब आते हैं संयुक्त वाक्य। एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य को आपस में जोड़ने से जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो उससे जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार और सुनते हैं। एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य को आपस में जोड़ने से जो वाक्य बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे माता जी खाना पकाती है तथा गाना गुनगुनाती है। जैसे माता जी खाना पकाती है और गाना गुनगुनाती है। तीसरा है मिश्र वाक्य। एक मुख्य या प्रधान वाक्य तथा उस पर निर्भर आश्रित अन्य उपवाक्य जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य एक मुख्य तथा प्रधान वाक्य उस पर निर्भर या आश्रित तथा अन्य उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अच्छे अंक नहीं आते हैं, वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है। इस तरीके से मैंने एक पंछी देखा जो घायल था, तो जब उसे डांटा गया तो वह रो पड़ा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं, राजू फुर्तीला है, समझदार है। यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक लिखे हुए हैं इसको समझने के लिए। जैसे साधारण वाक्य पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है एवं प्रश्नवाचक ऑनलाइनर वाक्य या एक वाक्य हो सकते हैं। ठीक, सरल और सरल वाक्य के मिलने से संयुक्त वाक्य बनते हैं और संयुक्त और सरल वाक्य के मिलने से संयुक्त वाक्य बनते हैं। उसी तरीके से संयुक्त सरल और सरल के मिल से बनते हैं। ठीक है, बाकी यही है मेन यही है मिश्र वाक्य का ट्रिक। कि क्यों जो, जैसी वैसी, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो त्यों, जिसे उसे, जिसने उसने, अगर यदि तो। इस तरह से अगर वाक्य दिखता है तो वहाँ पे मिश्र वाक्य आराम से आंसर ठोक देना चाहिए। संयुक्त वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, और, इसलिए, अंत, अतः, तो, नहीं तो, यथा या अथवा दिखे तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में तो बताइए एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य मिले जुले हो वहाँ पे। जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि तो, यद्यपि, तथापि, etc। इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यही पेज बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। थैंक्स।